रहीम। एक मारूफ साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर दुनिया से शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो चंद ही बरसों में इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि शहद की मक्खियाँ जो बीज जिनको हम कहते हैं बी, उनका एक बहुत बड़ा रोल है पोलिनेशन के लिए। WHO कहती है और यूनाइटेड नेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलती हैं उसके मुताबिक 90% जो वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी पोलिनेशन हो, या हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी मोर देन 50% पोलिनेशन हो, वो बीज और दूसरे इंसेक्ट्स की वजह से होती है। तो बीज जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम और उसकी मेंटेनेंस के लिए। अगर इनमें कमी होती जाएगी तो हमारी पैदावार जो है, हमारी फसलों की पैदावार बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और इंसानों की वजह से ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि इनकी जो तादाद है इसमें बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए और ख़ास तौर पे अगर मैं यूरोप का डाटा उठाऊं तो पिछले एक डिकेड में यानी 10 सालों में या एक दहाई में 24% रिडक्शन हुई है बी की पॉपुलेशन में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बी की पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है। अब इस डिक्लाइन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मोस्टली मैन मेड हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है, चूँकि एग्रीकल्चर जो है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। यही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बी की पॉपुलेशन की डिक्लाइन की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा हवा में जो पोल्यूशन है उसका मिकदार में बढ़ जाना, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो, कारखाने बहुत ज़्यादा तादाद में, ट्रांसपोर्टेशन जितनी तेज़ी से हो रही है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे इन्वॉल्व हैं कि बी की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसके अलावा और बहुत सारे खतरात हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी माइट्स हैं जो कि पूरी बी की कॉलोनी को ख़त्म कर देती हैं। बहुत सारी फंगल डिजीज़ हैं, बहुत सारी वायरल डिजीज़ हैं जो कि बी की पॉपुलेशन पर अटैक कर रही हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिसर्च करने की। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी बड़ी ज़रूरत है कि हम इन सारे अवामल पे रिसर्च करें और बी की पॉपुलेशन के बढ़ाने के लिए हम इकदाम करें, जैसा कि यूरोप में इकदाम हो रहे हैं। उन्होंने रिसर्च की है कि कुछ ऐसी इंसेक्टिसाइड हैं जो कि बी की पॉपुलेशन को कम करती हैं, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया ताकि उनका इस्तेमाल ही ना हो। इसी तरह से हमें भी स्टेप्स लेने होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे स्टेप्स हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। हम अपने घरों में बाहर बहुत सारे ऐसे पौधे उगाएं जिसमें फ्लावर्स हों, ताकि इनकी पॉपुलेशन में जो है बहुत तेज़ी से इजाफा, इन्हें पोलिनेशन मिले, इन्हें न्यूट्रिशन मिले, ये सारे फैक्टर्स जो इन्हें चाहिए हैं वो मिलें। इसके अलावा हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का जो बेदरेग इस्तेमाल करें अपनी फसलों पे, उसको हमें कम करना चाहिए। उसके लिए हम बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उसकी तरफ जाना होगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे और जो इक़दाम हैं, जैसे हम बी जो हनी है वो ख़रीदना शुरू हो जाए जो कि लोकल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें भी इनकम मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा बी की पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कर सकें। और इस तरह से दीगर इक़दाम जो हैं, जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया, रिसर्च होनी चाहिए, हमें पोल्यूशन में कमी करनी चाहिए, ये सारे इक़दाम हम करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन में इजाफा होगा। बी के साथ इस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस है, अगर इसमें डिक्लाइन होगा इसके बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी होंगे। इसलिए वर्ल्ड बी डे जो है 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में बी के बारे में या शहद की मक्खियों के बारे में लोगों को आगाही दी जा सके कि इनकी मौजूदगी, इनकी तादाद में इजाफा हमारी सेहत के लिए कितना अहम है। और इसके अलावा बी से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जैसे हनी है, रॉयल जेली है, और बहुत सारी वो चीज़ें हमें हासिल होती हैं जो कि हमारी सेहत और हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़्व हैं पूरी दुनिया में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।